बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स डेस्क और मैं हूं अली नियाजी। प्रोग्राम में आपके लिए हमारे पास मुल्क भर से खबरें मौजूद हैं। आगाज़ हम करने जा रहे हैं सबसे पहले शहर कराची से, जहां पर हिंद को सराइकी के मशहूर शायर और गुलकार की गुटका मावा के खिलाफ आगाही मुहिम उन्होंने शुरू की है। किस तरह से मुहिम चला रहे हैं जानेंगे हम नदीम शहजाद से। नदीम शहजाद, आप क्या बताएंगे इस हवाले से? इस शहर कैद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुटका मावा के खिलाफ पुलिस काफी मुतहरक नजर आती है और हाई कोर्ट के भी आर्डर है कि गुटका मावा के खिलाफ के इनके कारखाने और गुटके को तल्फ किया जाए। नौजवान नस्ल जो इसमें देखा जाए तो गुटके मावे से इनके मुंह के कैंसर में इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से कराची के अंदर बदर हुसैन जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। इनकी यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है जिसके जरिए इन्होंने एक मलंग का गेटअप अपनाकर मैसेज दिया नौजवान नस्ल को कि गुटके मावे से बचे। इस वाले से हम इन्हीं से जानते हैं और अपने वो गेटअप के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। गली गली नगर नगर चल के इन्होंने नौजवान नस्ल को इसी गेटअप में एक मैसेज दिया। जी बदर साहब, आप ये बताएं कि आप खुद एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आपने इस रूप को अपनाया, इसकी क्या वजह थी और ये मैसेज के पीछे क्या थीम थी आपकी? सर, मसला ये था कि इसी गुटके मावे से मेरे भाई को भी कैंसर हुआ और नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, गुटका मावा खा रही है, जगह जगह गुटके की दुकानें खुली हुई हैं और इससे मुंह का कैंसर भी हो रहा है। तो मैंने इस चीज़ को देख के अवाम की हमदर्दी में, बच्चों की हमदर्दी में मैंने ये सब कुछ मैंने किया है। तो इस हवाले से आप जब निकले, आपने गेटअप भी अपनाया, वीडियो में हम देख रहे हैं काफी नौजवान आपके साथ हैं, तो वो नौजवानों को आपने किस किस इलाके में जाकर ये पैगाम दिया और इस हवाले से आपको सराहा गया हुकूमती सतह पर अभी तक या नहीं? नहीं सर, मुझे नहीं सराहा गया, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने बस ये मैसेज देना था, अवाम को देना था, मैसेज मैंने दे दिया। और बल्कि मुझे गलत फ़ोन आया कि भाई आप ये क्या काम पे लग गए हो, आप ये क्यों कर रहे हो, हमारी रोज़ी है, ये वो, इस तरह की बातें मैंने सुनी हैं। जी, इस हवाले से इनकी तरफ से कहना था कि सराहत तो दूर की बात है, लेकिन इन्हें ऐसे फ़ोन ज़रूर आते रहे कि ये हमारी रोज़ी रोटी है गुटके माफिया की जानिब से, लेकिन इन्होंने फिर भी अपने मैसेज को जारी रखा और आगे भी इनकी जानिब से मैसेज जारी रहेगा। चूँकि गुटका एक ऐसा जहर है जो कि मुंह के कैंसर को जन्म देता है और मुंह के कैंसर के साथ देखा जाए तो हज़ारों नौजवान इसका शिकार हो चुके हैं और यही तकलीफ, यही दर्द ये लेकर निकले। तो जी, आपने कभी इसके अंदर, जैसे कि आपके ये देखें, इस पर लिखा है कि जो दिल बनाया गया, इस पर लिखा है जिंदगी से प्यार करो, यानी इनका पैगाम है कि जिंदगी से प्यार करो। और फिर इन्होंने जो लिबास पहना, इन्होंने जो गेटअप पहना है, ये फकत एक गुटके मावे के खिलाफ एक तहरीक का नाम है। बदर हुसैन बदर जो कि बाकायदा भाई खुद शायर भी हैं। तो बदर साहब, आपको इस हवाले से यानी कि आपने कबाहत महसूस नहीं की या करैक्टर समझ के चले या एक दिल का एक नीयत थी आपकी? मेरे दिल की एक नीयत थी, करैक्टर करके चलूँ और वो पैगाम पहुँचाऊँ। जगह जगह पे मैं गया, मेन रोड में, मेन चौराहे में, हर एक को मैंने पैगाम दिया इसका। तो इस पर लोगों ने, जितने रिक्शा ड्राइवर से जिनको आपने रोका, उन्होंने बुरा नहीं माना? उन्होंने आपके काम को सराहा? उन्होंने तावन किया, उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है। उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, बोला हम गुटखा तो हम खाते हैं मगर आप जो काम करो बहुत अच्छा काम करो। जी, जैसा कि इनके काम को सराहा जरूर गया अवामी सतह पर, वो जो गुटखा खुद खाते थे उन्होंने भी सराहा कि आप एक अच्छा नेक मैसेज और अच्छा मैसेज लेकर निकलें। इसी तरह अगर हर शहरी अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझे और अपनी नौजवान नस्ल को, इस कौम के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए अपना किरदार अदा करे, जिस तरह हुसैन बदर ने किया, तो हमारी कौम भी महफूज रहेगी, गुटके से भी छुटकारा। ठीक है नदीम शहजाद, हमारे साथ आप मौजूद थे कराची से।